पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कभी कभी जीवन के कष्ट इतने बढ़ जाते हैं कि हर रास्ता बंद लगने लगता है और अंत का विचार मन में घर कर जाता है। एक ऐसी ही कहानी है ऋषिपाल जी की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। व्यवसाय में भारी नुकसान और कमर के असहनीय दर्द ने इन्हें आत्महत्या तक के विचारों की ओर धकेल दिया। लेकिन इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? और क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों ने इनकी जिंदगी बदल दी? आइए सुनते हैं ऋषिपाल जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर ऋषिपाल। ऋषिपाल जी आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल डेट में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा स्टेट में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 10 मई 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जहाँ भी रोड में जाते निकलते 4 ईंट जहाँ मिलेगी मेरे को, मैं वहीं सर झुका के चलता था कि भाई कहाँ मालिक हैं। मैं मालिक के ऊपर विश्वास करता था। मंदिरों में, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह गया मैं। जिसको भी पूछता था ईसा मसीह में पूछा, वो बोले कि जो सबका मालिक एक है तो वो कौन है? बोला वो कोई अन्य है। मैं बोला आपके यीशु नहीं है? बोला नहीं है। मैं बोला ठीक है जी। वहाँ से भी नाम राम के चल देता था। मैं हर जगह घूमता था, मेरे को मालिक की तलाश थी। उसी के ऊपर सिर्फ एक मेरा विश्वास था, बाकी और कुछ भी नहीं था कि भाई मालिक है। तो मेरे को ऐसी परेशानियाँ बड़ी चलती रही। मैं बड़ा कांटों पे चलता गया, पर मैंने कभी परवाह नहीं की इस चीज़ की, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर कि नहीं, मुझे इस बात का पता चला था कि इस पृथ्वी पे सत्य है। तो मैं उस विश्वास में चलता रहा। मतलब मैं इतना, एक दिन तो ऐसा आ गया मेरे लिए कि भाई आज तो ना, अब मैं मरने की कंडीशन पे चला गया। मैं रोड में निकला कि भाई अब मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरी माता ने मेरा साथ दिया। पत्नी को बोला कि देखो मेरा कमर में ये हाल है तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, और एक मैं बैचलर उसमें रहता हूँ रूम में। फैमिली वाले रूम में रहूँगा तो मेरे को लैट्रिन बाथरूम नज़दीक में मिलेगा तो मैं हो भी सकता हूँ। और बैचलर उसमें मैं जाता था जंगल में रात को 3-3 बजे। मैं क्या करता था, मैं पत्थर उठाता था, पहले चारों तरफ फेंकता था कि कोई जानवर ना हो। फिर मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से रो पीट के बैठ के आता था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई कि मैं बर्दाश्त नहीं किया, फिर मालिक नहीं, अब कुछ नहीं रहा, चलो चलता हूँ। अब आप रोड में निकला, रोड में निकल के खड़ा हो गया कि भाई जैसे कोई गाड़ी आएगी मैं आगे कूदना ही कूदना है। एकदम से मुझे अचानक लगा कि अरे तू बोलता था सत्य देखना है मुझे, तो सत्य कहाँ देखा? तो मैं सर वहीं से वापस हो गया और रोते रोते अपने रूम में जाके सो गया। तो ऐसी चलती रही मेरी कहानी, चलती रही। तो फिर मेरे को मेरी बहन है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन लो, तो आपको जो लगेगा तो थोड़ा बता देना, आप किसी चीज़ पे विश्वास तो करते नहीं हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे को राम रहीम वहाँ लेके गई। वो बोली थी कि मैं तो जब सूखना की थी शादी जैसे करूँगी तो मैं आप गुरुजी के दीक्षा दिलाऊंगी। तो मैं उस टाइम तक क्या गुरु होता है या गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, ये अभी सीखने को मिल रहा है मुझे। पहले उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। जैसी मेरी सासू माँ लेगी, मैं बोला उसकी श्रद्धा है, उसने सूखना की है, चलता हूँ। तो हम वहाँ गए धन सतगुरु के आश्रम में, राम उसमें, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है उसकी बात। तो मैं जो वो सुना रहा था ना, वो तो खुद मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि भाई ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। बाकी तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो तो उससे मिला ही नहीं था मुझे, जो मैं चाहता था, जिसकी मुझे खोज थी कि सबका मालिक एक बता रहे हैं। भाई सबका मालिक एक है, वो कौन है?
सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरी बहन बड़ी है सुदेश देवी, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार ज्ञान सुनो, फिर उसके बाद आगे की मेरे को बताना कैसा लगा क्या लगा। तो फिर जब मेरी बहन ने बताया, बहन को बताने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने लगा। पहले दिन ही मैं पूरे सत्संग में मेरे दिमाग में इतनी फीड होगी रील कि मैं आज तक, मैं मैट्रिक क्लास में भी मैं दाने दे के पास होने वाला इंसान हूँ। जैसे मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मैं अपनी बहन को बोला कि बहन मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो नाम दीक्षा मेरी बहन बोली भैया आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर लाभ अगर मैं बोलूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाभों पे। सबसे पहला लाभ तो ये मेरी कमर का है, जो आज मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। कैसे मेरे को झुकाओ, कैसे कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिससे मैं बहुत पीड़ित था। जो ये मेरी कमर का दर्द था, बहुत पुराना दर्द था। मैट्रिक क्लास से मान के चलो, कई डॉक्टरों को दिखाया हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं कहीं से मिला। मैं इतना बैंड हो जाता था, बिल्कुल जैसे शरीर है ये ऐसे हो जाएगा, मेरा शरीर इतना ऊपर से ऐसे, और मेरा गर्दन वैसे हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशानी में रहता था। और मैं जब ये मेरे जिसके भी रूम में मैं रहता हूँ, खुद उनको भी यही बीमारी थी। उनको मैं अपने दर्द में भुवनेश्वर लेके गया, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में उनका 5 लाख रुपए खर्चा आया। तो मैं मालिक को याद किया, ये मालिक मेरे को भी यही दर्द है, मैं कहाँ से 5 लाख रुपए लगाऊंगा, नहीं लगा सकता मालिक। मेरे को वो लक्की भाई भी बोला कि ऋषि भाई तू भी करवा ले थोड़ा बहुत इलाज, यहाँ जब आया है तू भुवनेश्वर मेरे साथ। मैं बोला नहीं भाई तू ही इलाज करवा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगा। तो मैं वहाँ से ऐसे ही आ गया। ये इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं था, मुझे बिल्कुल क्लियर पता है, क्योंकि ये जो पेन किलर है मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। डॉक्टर पहले सबसे साइन करवाते हैं कि सक्सेस तो ठीक, नहीं सक्सेस तो ठीक। तो पैसा भी गया और सक्सेस भी नहीं है, तो मैं मालिक के ऊपर छोड़ देता था। मालिक ना मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, ना मैं अपना ये इलाज करवा सकता हूँ, और आप ही हैं जो करेंगे, ठीक करेंगे, नहीं है तो आपकी इच्छा है। उस टाइम तक मैं मालिक को बस ऐसे याद करता रहता था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 महीने के अंदर मुझे ऑटोमेटिक फील होने लगा कि यार तेरे कमर में जो दर्द था वो कहाँ गया। तो फिर मैं अपने आप को तोड़ना मोड़ना शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ मिलेगा। तो मैं पूरा शरीर को तोड़ फोड़ लिया, पर मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। ये उसके बाद मेरे को जो पंडितों ने बताया था कि तेरी 40 साल में मौत है। सर मैं काल ने मेरे को 2-2 झटके दिए हैं मौत के। स्कॉर्पियो में पहले तो मैं बाइक से गिरा तो सामने मेरे से गाड़ी आ रही थी, तो मैं गिर गया। ये मेरे हाथों में निशान है, अभी भी मेरे पास फ़ोटो भी रखी है मोबाइल में, वो दिखा सकता हूँ मैं कि मैं कैसे पड़ा वहाँ पे। तो उस टाइम तो मैं गाड़ी वाले को बोल दिया कि तू जा, गाड़ी मेरे पीछे हो गई, वो जो आगे थी वो पीछे चली गई गाड़ी। तो मैं उस टाइम तो कुछ नहीं फील किया, चलो छोटा मोटा चोट आया ठीक है। तो मैं जो वो जिंदल वाला गाड़ी है उसको जाके मैं पूछने लगा, भाई साहब कल जब मेरा गिर गया था मैं रोड में, तो तूने क्या देखा? बोला भाई मैंने देखा कि तेरे ऊपर से मेरा गाड़ी निकल चुका है। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोल पाया, मैं वहीं सुन हो गया, क्योंकि मैं सीन पहले देख के आया हूँ, बाइक गिरा के अपने उस स्टैंड को अपने को बना के। पर जब उसके मुंह से सुना तो बिल्कुल वहीं सुन पड़ गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं, उन्हीं ने मेरे को ये जीवन दिया है। बिल्कुल मैं इतना क्लियर बोल दूंगा कि भाई हाँ आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरा चांस फिर घटना हुई मेरे साथ उसी 10 दिन के बीच में। टिंकू घाटी में मेरा 50 की स्पीड में, घाटी में पूरा स्पीड में स्कॉर्पियो उतर रहा है, तो मेरा स्कॉर्पियो के ब्रेक बिल्कुल फेल, कोई पैडल काम नहीं कर रहा है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा एकदम से झटका गया। मेरे को सिर्फ मालिक संत रामपाल जी महाराज याद आए कि भाई ए मालिक, भाई मैं क्या करूं? तो भाई अब तो पलटना, अब तो कोई बचने का चांस नहीं था हमारा। तो ऐसी जाप करते करते मेरे दिमाग में सामने मेरे को पेड़ दिखा कि मेरे दिमाग में आया चल तो इस गाड़ी को ना साइड से पेड़ में ठोक दे, ताकि कम से कम गाड़ी टूटेगी, आदमी तो सेफ रहेंगे।
तो जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ ठोकने के लिए रोड से उतारने लगा तो साइड में लक्की मेरे को बोल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं गया। मेरा दिमाग में सिर्फ मालिक कि भाई आप ही हैं, जो भी कुछ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पेड़ में जैसे ठोकने लगा तो ये 2 उंगल का फैसला पेड़ में और मेरी स्कॉर्पियो में थोड़ा ऐसे जाम होगी, जैसे स्टैचू बन जाता है। जैसी बंद, मैं गाड़ी को एकदम से बंद किया, बैक गियर में गाड़ी को खड़ा किया और अपने संत महाराज रामपाल जी को याद करके चेयर पे बैठ के उस पर बैठे बैठे 2 मिनट तक नाम जपा और उसके बाद मैं नीचे उतरा। स्कॉर्पियो का किसी को भी पूछ सकते हैं, अगर स्कॉर्पियो का एक बार तेल लीक हो गया ब्रेक का तो उसके चारों चक्के में से एक चक्का भी काम नहीं करेगा। वो कैसे रुका वो मुझे ही पता है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ही उसको रोका है। इतना बिल्कुल क्लियर कट है मुझे इतनी बात का। और फायदे जी, मेरी दुकान जो अभी मैं किया था धन के मामले में, आज मेरा चारों तरफ घर में धन भरा पड़ा है। मेरी दुकान में राशन, अराज मेरी दुकान पहले कुछ भी नहीं थी, काम भी वही और वही मेंटेनेंस अभी भी दिख रही है मेरे को, पर फायदा मेरे को कहाँ से दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। आज मेरा इतना फायदा दिख रहा है कि 1 साल 2 महीना मेरे को दीक्षा लिए हुआ है, तो 1 साल 2 महीना में मेरा आज आप जाके कारोबार देख सकते हो कि देखने वाले भी ये नहीं मान सकते मुझे। मैं खुद वहाँ पड़ोस में बोलता हूँ कि भाई मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, सबका गरीब आदमी हूँ। आज मेरे पड़ोसी भी खुद बोलते हैं, नहीं तू झूठ बोलता है, तेरे पास तो बहुत कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों में आज सत्संग आ रहा है। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा गया है, मोबाइल नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। नामदान सेंटर जो आपका नज़दीकी होगा वहाँ आपको पूरा डिटेल दी जाएगी कि भैया आपके पास का नामदान सेंटर वहाँ है और आप वहाँ जाइए और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है, और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो या माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान राख इन दोनों ने खो। या काया भी नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं। ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता। ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार,
बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पा करके हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहां कैसे फंसे, यहां क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे? क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर न्यौछावर कर दिया? परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा, एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डले ढोरे यहां पर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहां के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहां के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहां सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक को वहां लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है, उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है, लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्परम को जानकर, सारे धातम को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर, और फिर मौत इससे बूढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ, हर एक मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम नहीं। वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है, क्यों कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है, किसी का बेटा मारे, किसी बेटी मरे, किसी कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है।
ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, तो काल हूं भाई। अब काल तो हमने से टिंडे देगा जिसे देने लाग रहा है। अब 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं। जब तक मालिक की सुरत नहीं आवे, कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है, जिस दास पर वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेहर सतगुरु की खोले बजर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा मेहर की रदर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है, इसको तो कसाई बता, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है। बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम कह किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे, कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहे, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक, हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, देख किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहाँ जाता है, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है। और शाम के समय जब उसका ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता, वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के। और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहां से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया
और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है। और हमने यहां भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जाकर के क्या करना है, वहां अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे। वहां मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता। वहां मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है। और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों करोगे वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखा है। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार हो तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में है। आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है, केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है, केवल कबीर जी की महिमा
वेदों अनुसार है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, सेठ थे, वैश्य कुल में जन्म था। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु और शंकर के दृढ़ पुजारी थे। उन्होंने अपने, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का बनाना अनिवार्य समझ रखा है। तो गुरु बना रखे थे रूपदास जी, जो श्री विष्णु के पुजारी थे, वैष्णव साधु थे। धर्मदास जी 60 वर्ष के आसपास हो चुके थे। पैसे की कोई गिनती नहीं थी, इतना धन था उनके पास। सबसे बड़ी बात सोचने की यह है पुण्यात्माओं कि इतना धनी व्यक्ति भी भगवान की चाह रखता है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। जैसा भी उसके गुरुदेव ने बताया था उसी पर वो दृढ़ थे, गुरु के एक एक वचन को फाइनल मानते थे। पुण्यात्माओं, एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा। जब गुरु ही नकली है, इनको कह कह का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कति अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो न्यू सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है, और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा है दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए। तो जैसा भी उस प्यारी आत्मा को उसके गुरु ने साधन बताया था, उसी के आधार से वो चल पड़ा। गुरु जी ने बता रखा था कि हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। ये गुट्टी प्यार रखी थी कि ये मंत्र पार कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, है ये पता नहीं 20-25 इस तरह के मंत्र दे रखे। और एकादशी का व्रत और 68 तीर्थ पर जाना अनिवार्य है। इस प्रकार वो साधक, और गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे ही वो धर्मदास जी गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रतिदिन गीता जी का नित्य पाठ करे, एकादशी का व्रत रखता था, और उसने 68 तीर्थ करने की योजना बना ली। भाई गुरु जी ने कहा है 68 तीर्थ अवश्य जाने चाहिए। वो ऐसे ही घूमते घूमते मथुरा पहुंच गए। अब द्वारका तो न पाई कोई ना, क्योंकि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। ना द्वारका भी धक्के खुआओ। ये कृष्ण जी एक तो सुख कर गए थे कि द्वारका तो कोई ना रही उड़ा चौक बुलाओ ना, तो वहां भी धक्के खुआते, बहुत दूर पड़ा हो यहाँ से। मथुरा पहुंच गया, और वहां उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उस तीर्थ में, जोड़ में, तालाब में। और उन तालाबों का ऐसा पानी तो गधे भी ना पी, और उसमें श्रद्धालु नहावे और आचमन ले उसका। अब आत्मा को तो भगवान की चाह है किसी तरह मिल जाए, उसने प्राप्त करना है, लेकिन उसका वे ठीक नहीं है, तो तरीका मार्ग ठीक नहीं, कैसे मिलेगा वो भगवान। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस जोड़ में, तालाब में, मथुरा के में, जिसमें बड़े सैकड़ों आदमी नहावे, गंद माच रहा, और वहीं से लोटा भर के पानी का उसने अमृत जान के वहां रख लिया। लिपा पोती करी, यानी कुछ ग्राउंड लिपा, मड प्लास्टर थे, गाय का गोबर मिला के मिट्टी में, और वहां पर फिर बैठ के लगा नित्य नियम करने। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
अपना अन्य रूप बना के, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, बैठ गए धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पे। जिंदा महात्मा होते हैं जो मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा बोलते हैं उनको, जिंद पीर। उनकी काला ओवरकोट होता है, घुटनों के नीचे ताई का, एक कच्छा अंडरवियर पहनते हैं लंबा सा, एक टोप सिर पे, काला ही टोप और काला ही चोगा। अब बैठ के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को। धर्मदास जी बड़ी लय ला के पढ़ रहा है संस्कृत को, और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था, अनुवाद भी सुना रहा है। अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं, और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ कुछ सुना दिए। जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तुम मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला और तिलक माथे पे, और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था, वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने, परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया, अकबोल भक्त क्या समस्या है तेरी, कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति है, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, 3रे स्कंद में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। और उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना 3रे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा, भाई लिखा था, पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के बात खटकता गई, वे वैसे गीता में इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो, 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित्य पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है, एक राजा ने पढ़ी थी, उसको संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था, उसको ऐसे हो गया।
परमात्मा ने प्रसन्न किया। एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे, और कहा बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा, अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख तो वही बोनी पड़ेंगे तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है, और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? नहीं। फिर तू इन रट्टा लाने लग रहा तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? छठे अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, गोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लग गई थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता। यूजलेस। अब यू मन बड़ा शैतान है, यू जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ? क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से घिरा है, चाहे वो मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। तमाम पूजा पाठ और साधनाओं के बावजूद समस्याएं खत्म नहीं होती। एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की कौशल दासी जी की। इन्होंने भी अपने जीवन में हर भक्ति विधि अपनाई, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। आइए जानते हैं इनके जीवन में सुख शांति की तलाश कहां पूरी हुई और क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आइए सुनते हैं कौशल दासी जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कौशल दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सिवानी बोरा और जिला हिसार। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 में 12 फरवरी को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं मतलब कि दुर्गा पूजा जैसे होते नवरात्रे ये रखती थी मैं, और मतलब कि
व्रत रखती थी बहुत, जैसे कोई भी बता जाता मैं सभी रखती थी। तो बहन जी, जो हिंदू धर्म के अनुसार आप भक्ति साधनाएं पहले करते थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कुछ लाभ नहीं मिला भगत जी। जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उस टाइम से ही रखती थी ये व्रत वगैरह, और शादी के बाद भी मैंने मतलब कि मेरे ससुराल में आके भी मैंने नवरात्रे रखे थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला था उनसे। जैसे भी पहले मेरी गुड़िया हुई, गुड़िया होने के बाद में उन्होंने मेरा दूध नहीं लिया, ऐसे ही मैंने पाली उसको, मतलब ऊपरला दूध पिला के पाली। कभी फट जाता था दूध, कभी कैसे ही दूध, मतलब कि वो बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी मेरी। उसके बाद में बेटा हो गया तो ये भी बीमार रहने लगा, जैसे हाथ हो तो इसके सभी निकले। मैंने सभी 2 पूजाएं मतलब कि जितनी भी थी मैंने सब झाड़ पूछ करा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला इसको, और मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था। तो आपने बताया कि आपका बेटा पहले से बीमार रहता था, तो आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम रहती थी? जैसे उनके जोड़ निकलने, यहाँ से निकल जाना, यहाँ से हंसली वगैरह होती है वो निकल जाने, यहाँ से मोढ़ा निकल जाने। तो मैं रोज ही जाके उनसे पड़ोसियों से उसके चकवा के लाती थी, और घर वाले बेचारे चकने के लिए तरसते थे, कहते क्या उठाएं इसको, इसके हाथ पैर तो निकलते हैं, हमारा जी तो करता है खिलाने के लिए, लेकिन फिर निकल जाएंगे इसके। अब मैं घर का काम करूँ या बच्चे को रखूँ, मैं बहुत रोती थी उस टाइम। फिर ये बीमार भी बहुत रहता था, जैसे जो दूध होता ना ऐसे, तो इसकी उल्टी दस्त ऐसा बुरा हाल रहता था। एक बरवाले में डॉक्टर है बलवीर, मैं हर रोज वहां लेकर चली जाती थी इसको, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था भगत जी। मैं बहुत रोती थी उस टाइम। मेरी एक सिस्टर थी बड़ी वाली, तो उनके ना मतलब के छाती थी एक साइड से, उनकी छाती में गांठ हो गई थी और उनको कैंसर बन गया था। हमने ना उसको बहुत दिखाया, बीकानेर तक भी लेके गए, लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं मिला। वो आखिर में आके वो एक्सपायर हो गए। हमारे घर में बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हाँ, बीमार तो हम हमेशा ही रहते थे। जैसे भी मेरे भगत जी पलदारी करते थे, जितना भी कमा के लाते थे सभी बच्चों पे लग जाता था, बीमारी पे लगता। हमारे घर में कुछ भी लाभ नहीं था। कई टाइम तो भगत जी ऐसा आ जाता था कि 10 रुपये का दूध लेती थी मैं, बच्चों को पिलाऊं या मैं चाय पानी पिलाऊं, इतनी मुश्किलें आ जाती थी घर में। काम करते करते भी नहीं मतलब कि लाभ नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का भी। और पलदारी का तो ऐसा काम था भगत जी, जैसे काम आएगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो बस बेले बैठे रहना था। अब 2 बच्चे हो गए, कोई काम नहीं था, और ऐसे कर करके टेंशन भी बहुत, घर में कैसे भी बहुत रहती थी। ऐसे एक दूसरे के साथ में खींचातानी भी बहुत ज़्यादा रहती, परिवार में भी आपसरी में रहती थी, जैसे लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले बहुत परेशानियां थी। आपकी सिस्टर को कैंसर हो गया, आपके साथ परेशानी रहती थी, आप बीमार रहते थे, आपकी गुड़िया हुई वो भी बीमार रहती थी, आपका बेटा था वो भी बीमार रहता था, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी आप लोगों की बहुत खराब थी। तो इन सब समस्याओं से जूझते जूझते संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल महाराज जी की जानकारी, जैसे मेरे चाचा जी थे, उन चाचा जी की प्रेत बाधा थी, तो वो पहले आए थे परमात्मा की शरण में। आने के बाद में फिर उन्होंने मम्मी को बताया भी ऐसे ऐसे करके, जैसे मेरे बेटा हुआ था भी उसका जलवा पानी भरवाना था, तो वो मना कर गए थे कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ पर भाई, जैसे हमने तो नाम ले लिया। तो मैंने बोले मैं खाना तो खाओगे? कह रहे थे नहीं हम खाना नहीं खाएंगे भाई, हमने तो नाम ले रखा है। तो बस हमें पता नहीं था इस चीज़ का, तो वो आ तो गए थे लेकिन उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं था। और उसके बाद में फिर चाची जी आए हमारे पास में, चाचा जी मतलब के मालिक की चर्चा करने लगे पापा के साथ में। फिर मम्मी भी चली गई, करी मैं देख के आऊँगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। आने के बाद में फिर वो बताने लगी भी ऐसे ऐसे करके कहा बहुत वहाँ पर परमात्मा आए हुए हैं, और आप चल के तो देखो भी बच्चा बीमार रहता है, शायद ठीक हो जाए वहाँ जाने से बाद में। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी, वे तो कहते हैं सभी देवी देवता छुड़वाते हैं, और मैं तो शुरू से भी देवी देवताओं की पूजा करती आ रही हूँ। तो कह रही थी एक बारी जाके तो देख लेगा, फिर देख लेना। मैं कहा चल ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो भाई मैं चल पड़ूंगी आपके साथ। सतलोक आश्रम में मम्मी मेरे को साथ लेके गई, मेरे भगत जी को लेके गई साथ में, भाई आप चलो और वहाँ देखो, आपके समझ में आए तो नाम ले लेना, नहीं मना कर देना। मैं ठीक है मम्मी, में हम चल पड़े। हम 2 चले गए, मैं और मेरे भगत जी साथ में। हमको शाम को सत्संग सुना संत रामपाल महाराज जी का। फिर हम सुबह आ गए, क्योंकि मेरे को तो बच्चे को मेडिकल में लेके जाना था, भाई ठीक नहीं था ये। आ गए तो वहाँ से दवाई दुआ के मैं घर पे आ गई। तो 2 दिन देखा मैंने, 4 दिन बच्चा तो बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा था, और मेरा तो ऐसे हो रहा था, मैं ये इसको क्या हो रहा है, ना तो इसके हाथ पैर सेट हो रहे हैं, ना इसके मैं उल्टी दस्त बंद हो रहे हैं। तो फिर मम्मी जी कहने लगी, पापा जी भी, क्या बेटा आप ऐसे करो, आप एक बारी आश्रम में चले जाओ, और आप आपकी मम्मी ने नाम ले रखा ना, आप वहाँ से नाम लेके देख लो एक बारी।
तो मैंने कहा मैं ठीक है पापा जी, मैं कहा अगर आप बोल रहे हो तो मैं कहा मैं संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले लूँगी, पर लूँगी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से। तो पापा जी बोले चलो आप ठीक है, आप ले लो नाम दीक्षा तो लो जाके और देखो आप अगर आपको फ़ायदा लगता है तो मैं और मेरे भगत जी हम दोनों ही आ गए। आने के बाद में मैंने मतलब कि 2011 12 फरवरी को परमात्मा से संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। जिस टाइम परमात्मा दर्शनों के लिए आ रहे थे और हमने मालिक से अरदास लगाई, मैंने मखा मालिक ये बच्चा है, इसके हाथ पैर निकलते हैं सारे ही और उल्टी दस्त इसके दूध बरगे लगे हुए हैं, मालिक मखा ये ठीक नहीं रहता बच्चा। परमात्मा हंसकर बोले बेटा मर्यादा में रहना, इसके कुछ नहीं होएगा। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, परमात्मा की दया है इस बच्चे पे, ये बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से मुझको लाभ बहुत मिले हैं। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी को। संत रामपाल महाराज जी परमात्मा हैं और उन्होंने बच्चे को ठीक किया है। उन्होंने जैसे हमारे घर में कैसे रहती थी, नाम लेने के बाद में सब कुछ ठीक रहने लगा, अच्छा लाभ मिलने लगा हमें। जैसे भगत जी काम करके आते थे, पैसे लाते थे, पैसे भी जुड़ने लगे, बीमारियों से बचे हम। और भगत जी एक प्लाट था जैसे हमने लेना था, भगत जी कह रहे थे भी एक प्लाट लेंगे, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, मैं कहा गुरुजी प्लाट लेना। गुरुजी ने कहा बेटा पैसे हैं, मैं कहा नहीं गुरुजी, कह रहे नहीं लेना प्लाट, तो हमने नहीं लिया। तो फिर उसके बाद में मैं हमेशा प्रार्थना करती थी परमात्मा मैंने एक छोटा सा प्लाट दुआ दो अलग से, तो मालिक ने वो भी मेरी प्रार्थना पूरी करी। जैसे भी मतलब कि एक प्लाट था हमारे पड़ोस में ही, वहाँ पर ना आदमी गोली खा के मरे हुए थे उस प्लाट के अंदर। उस प्लाट से सभी को डर लगता था, जैसे तीन चार बारी किसी को लेके छोड़ रखा था वो प्लाट सर जी। तो हमने भगत जी ने एक दिन मेरे को बोला कि हाँ आप एक प्लाट ले लें आप। मैं कहा कौन सा जी? करे सामने ही है। कहा हाँ अगर आप कहो तो। मैं कहा चल ठीक है ले लो, मैं कहा आप जी अगर मालिक चाहते हैं तो हमने 165 में वो प्लाट ले लिया। तो भगत जी आप मानोगे नहीं, इतना सुख दिया उस प्लाट में। आज ना वो प्लाट के नाम से जो लोग डरते थे ना, उस प्लाट में जो आदमी तीमी मरे थे ना, वो पड़ोसियों के चले गए। जिस दिन मैंने पेमेंट करी उसी दिन मैंने जोत लगा दी परमात्मा की उस प्लाट में। तो वो पड़ोसियों के जाके ना यानी कि कहने लगे, क्या उस लड़की में बोलने लगे कि उसे पूछा ना भैया ऐसे रहती भैया आप कौन हो? कह रहे भैया हमारा कहा उन्होंने आपका नाम बताया दोनों ने भी, वो आदमी तिमी है कि वो आपका घर है तो आप हमारी बेटी में क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं, कहा वो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो संत रामपाल महाराज जी बैठे हैं, अब हम उस घर में नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमें बताया भैया ऐसे ऐसे करके, कहा भैया आपके घर में संत रामपाल महाराज जी है और वो यहाँ आने थे ना जो उनसे गोली खा के मरे थे, वो इस लड़की में बोले थे कहा जाके। तो आज उस घर के पे आप देखोगे ना भगत जी परमात्मा ने इतना कर रखा है उसको। एक छोटी सी दुकान के लिए मैंने प्रार्थना लगाई थी, मैं कहा मालिक मैंने छोटी सी दुकान करनी है भगत जी को, अगर आपकी दया हो तो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा कर लो। जब हमने वो दुकान करी भगत जी, आज उस दुकान इतनी टॉप से चल रही है वो दुकान, और अच्छा घर बन गया वो वहाँ पर। अब सभी का दिल लगता है वहाँ पर आके भगत जी। जैसे सभी कहते हैं भाई यहाँ पर तो डरते थे लोग लिकड़ते हुए, और आपका तो परमात्मा ने ऐसी सुन रखी है, तो आज इस घर में आकर इतना दिल लगता है कहा बहुत ज्यादा। मैं ये परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की दया है। और जैसे भगत जी लाभ मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी बहन थी मेरे साथ में, उनकी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे और उनके पास नहीं थे। जैसे मेरे को भी दुख होता था भी मेरे 2 हैं और उसके पास नहीं है। जैसे डॉक्टर को वगैरह दिखाया लेकिन नहीं हो उसको, वो उदास तो रहती थी। वैसे मैं भी क्या कर सकती थी। तो मैंने उससे बोला मखा बहन तू भी नाम ले ले, परमात्मा दया करेंगे। मखा आप विश्वास करना मखा मालिक पे, ये सब कुछ कर सकते। मैं अपना देख बेटे की तरफ देख, ये बेटा भी तो ठीक है। तो भगत जी उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में परमात्मा ने उसको 3 बच्चे दिए मालिक ने, अपने कोटे से मालिक ने। आज उस बहन के पास 3 बच्चे और इतनी भक्ति करते मालिक, इतने सुख दे हमें। और वो उसी का घर वाला मेरी बहन जिसके साथ में शादी हुई है, वो गाड़ी लेके जा रहा था भगत जी, और गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद में खाई में गिर गई गाड़ी, और उसमें सत्संग लगा रखा था उसने। फोन आया कैसे ऐसे गाड़ी पलट गई। तो भगत जी मेरे को घर छोड़ के कह रहे हम वापसी जा रहे। मैं कहाँ जा रहे हो आप? क्या कोई नहीं गाड़ी खराब हो गई वहां जा रहे हम। मैं ठीक है भगत जी। जब मेरे को बाद में पता चला भी ऐसे ऐसे करके उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, तो मैं मालिक से प्रार्थना लगा रही थी, मालिक आप तो सुख देते हो परमात्मा, पर ये इतना बड़ा ये कैसे हो गया परमात्मा?
जब वो वापसी आए ना तो मैं भाज के गई उसके पास, वो हंसने लग गया था ना। मैं बोली, मैं भाई तेरे को चोट तो नहीं आई? कह रहे नहीं नहीं भाभी मेरे को चोट नहीं आई, मैं तो ठीक हूँ। खाई में मैं इस तरह चले गया, आगे कुत्ता आ गया था और वो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, वो एक साइड पे पलट गई। तो अंदर का मालिक का सत्संग चल रहा था और उसने ना अंदर से ही राड चक्के और शीशा तोड़ के वो बाहर निकले। बाकी सारे पड़ोस के जितने भी थे वहां देख रहे थे, वो सभी भाज के आए भी इसमें गाड़ी में जो आदमी था वो नहीं है। जो देखा न बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और परमात्मा की दया से सत्संग चल रहा था अंदर में, तो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ गया क्या, और दूसरी गाड़ी में भर के ले आएंगे कपास के। तो भगत जी मालिक ने हमें यहाँ भी बहुत सुख दिया, परमात्मा ने बचाया हमको। और मेरे भगत जी थे, जैसे सिलेंडर लेने के लिए जा रहे थे, आगे से बस आ गई और बग्गी आ गई, उसके बीच में मोटरसाइकिल लगा और जो चलाने वाला था वो गिर गया। और मेरे भगत जी को कुछ भी नहीं पता, मेरे भगत जी तो आराम से बैठे और उसको बाद में बोल रहे कि भाई तू गिर क्यों गया? कर भाई आगे से बग्गी में लगे, इस साइड बस आ गई और मैं गिर गया क्या। और मेरे भगत जी आके बता रहे आज मालिक के शरण नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या हो जाता। और रात को उनको सपने में भगवान दिखाई दे, कह रहे मैं समुद्र में डूब रहा था, परमात्मा ने मेरे को हाथ पकड़ के निकाला। तो सवेरे उनके साथ में ये हादसा हो गया कि आज मालिक ने मुझे बचाया है, परमात्मा की दया देगा। आज मालिक की शरण में है ना, तो हर दुख से हम टल रहे हैं, मालिक बचाने। तो इसी को भगवान कहते हैं। भगवान सर जी हमने इतनी पूजा पाठ की जैसे कोई अंत नहीं है। मैं बहुत पूजा करती थी शुरू से ही और मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जिस दिन से मालिक से जुड़ी हूँ उस दिन से पता लगा मेरे को सुख। आज मालिक ने मुझे इतना सुख दे रखा ना, परमात्मा ने, कि मैं बता नहीं सकती भगवान के कितने सुख गिनाऊं मैं आपको। बेटा जैसे आज बेटा भी मेरे साथ में है भगत जी, और परमात्मा की दया वो खेल कूद में सब चीजों में भाग लेता है, परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक रहता है। बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपकी बहन के कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही उनको 3 संतानें प्राप्त हुई। और आपके बेटे की जो परेशानी थी उसकी हड्डियां जो थी वो खुद ब खुद डिसलोकेट हो जाती थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति को खरोंच तक नहीं आने दी और उन्हें भी जीवन दान दिया। आपके देवर की गाड़ी भी खाई में गिरी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें भी जीवन दान दिया। तो अगर ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर में, आपके परिवार में सुखों की बारिश ही कर दी है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो बहन जी जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी जो भी आज मेरे को देख रहा है मैं तो यही कहती हूँ संत रामपाल महाराज जी की शरण में आइए। और देख तो सकते हो जी, जैसे अब मैं हूँ, मैं कितनी दुखी थी, जैसे मेरे भगत जी पलदारी करते थे और कितना दुख था, हमारे घर में क्लेश रहता था बहुत ज्यादा, सभी दुखी थे। और मालिक से संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें बहुत सुख हुए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मुझे मालिक ने सुख दे हैं आप भी ले सकते हो पर संत रामपाल महाराज जी से जुड़कर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? आजकल तो बहुत चैनलों पे परमात्मा ने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग आते हैं और उन पे एक पट्टी चलती है, नीचे वहां पर नंबर दिए गए होते हैं और आप उन नंबरों को मतलब के कांटेक्ट करके आप किसी भी नामदान सेंटर पे फोन करके मतलब बता देंगे आपको भाई कहाँ पर नामदान सेंटर है, तो वहां से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।